रूल बुक फॉलो करते करते आ गई हूँ यहाँ फंसने। तो हमने देख लिया मूवी दो पत्ती, जिसको देखने के बाद दो पत्ती सरदर्द की गोली खानी पड़ी यार। इतनी कंफ्यूजिंग और समझ ही नहीं आया कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ये। काजोल, कृति सेनन एंड शहीर शेख की फिल्म दो पत्ती जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, और हमें इतना टाइम लग गया देखने में क्योंकि मुझसे एक बार देखी नहीं गई। मुझे लगा था ट्रेलर देखने के बाद कि क्या इंटरेस्टिंग फिल्म है यार, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। काजोल हैं, कृति हैं, एंड वी नो आफ्टर मिमी की कृति को एक्टिंग करनी तो आती है। हाँ, और यार ये जो हमारे चाइल्डहुड क्रश शहीर शेख को लेकर आए ना ये इतने सालों के बाद, उनको तो वैसे ही देख के लग रहा था कि यार कि मूवी तो कुछ बहुत बढ़िया होने वाली है, और एक्सपेक्टेशन मेरी इस मूवी से बहुत हाई हो गई थी। यार प्लॉट भी सही लग रहा था ट्रेलर देखने के बाद, लेकिन इन्होंने जो स्क्रीन प्ले में कबाड़ा किया है ना, वो सच में पूछना चाहती हूँ क्योंकि कनिका ढिल्लों से ये उम्मीद ही नहीं थी। जिस तरह की राइटिंग उनकी है ना, आई रियली लव हर राइटिंग, पर यहाँ पर कर दिया काम। और ऐसा लग रहा था कि लिखना कुछ चाह रहे थे। पहले इन्होंने सोचा कि फर्स्ट हाफ अलग लगा, हाँ, कि डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने मूवी बनानी है, फिर सोचा कि ये जो जुड़वा बहनों वाला कॉन्सेप्ट है ये भी डाल देते हैं। तो समझ ही नहीं आया कि मूवी को ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और यार एक और चीज है कि काजोल जो है कितनी ओवर एक्टिंग की है यार इन्होंने। मतलब काजोल से नॉर्मल बुलवा लेते यार, ये जो फोर्स्ड एक्टिंग कराने की जरूरत लगी है इनको, मुझे समझ नहीं आया। और इनका जो हरियाणवी एक्सेंट मैं तन्ने देख लूंगी सच में नहीं कर रहा यार, सच में ऐसा लग रहा था कि शी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, पर वो उनसे हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पर जो उनके डायलॉग्स भी है ना, जो उन्होंने वो दिखाने, वो पावर, वो रेज दिखाने की कोशिश की है, वो उन पर जम ही नहीं रहा था। बल्कि कितना धाकड़ भी दिखाने की कोशिश की है कि बुलेट चला रही है ना? बल्कि वो अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम, ये जो मेन एक्टर्स है ना, इनसे अलग अलग एक्सेंट में काम होता ही नहीं है। चाहे आमिर खान ले लो, उनसे पंजाबी नहीं बोली जाती, और यहाँ पर इनसे हरियाणवी नहीं बोली जा रही है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि यहाँ पर टिस्का चोपड़ा होती या फिर शेफाली शाह फ्रॉम दिल्ली क्राइम्स होती तो शायद इनसे बेटर काम कर देती, बिकॉज दे नो। हाँ, और वैसे भी अगर इनसे दिल्ली वाला एक्सेंट करा लेते हैं ना काजोल से, तो वो सही कर देती है। हाँ, मतलब और मेरे को तो पता है क्या लग रहा था जब ये बोल रही थी ना, वो वाला नहीं है कभी खुशी कभी गम वाला उनका एक्सेंट आ रहा था, मैं बता रही हूँ बाबूजी को, हाँ वैसा वाला बहुत एक्सेंट आ रहा था उनका। और यहाँ पर जो इन्होंने एक दो गाली भी दी है ना, मैंने कहा बस ये OTT पर इसीलिए आए कि इन्हें भी वो फील लेनी थी कि भाई मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि OTT पर सुष्मिता सेन ने भी अपनी रवीना टंडन आके कर चुकी हैं ऐसे इस तरह का काम। लेकिन अब इन्हें लगा कि यार लव स्टोरीज में तो मैंने किया ही किया है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, बट वो डिफरेंट वो पुल ऑफ कर नहीं पाई। लेकिन कृति सेनन ने यार बढ़िया काम किया। यहाँ पर हमें तारीफ करनी पड़ेगी कृति सेनन की, क्योंकि यहाँ इस फिल्म के अंदर उन्होंने डबल रोल प्ले किए हैं। एक वो सीता गीता टाइप उन्होंने स्टोरी बनाई है, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत सही से निभाए हैं। एक तो वो उनका जो सौम्या बिल्कुल ऐसे शरीफ सी लड़की है, घरेलू सी, घर वालों की सारी बात मानती है, और दूसरी शैली है ना, मुझे शैली वाले रोल में बहुत बढ़िया लगी यार। एकदम ऐसे लग रही थी कि ऐसे घुसंड मार दो यार इसको। और शाहिर शेख ने भी बढ़िया काम किया है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है ना, प्रॉब्लम थी वीक स्क्रिप्ट, उसी ने उनको अलाउ नहीं किया बहुत ज्यादा काम करने देने का या परफॉर्म करने का। जबकि कनिका ढिल्लों की जो और फिल्म है, जैसे कि हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसी तरह की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म्स, और वो बढ़िया लिखती हैं यार। मतलब अगर तुमने देखी होगी ना हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। इनफैक्ट मुझे उनकी मनमर्जियां भी पसंद थी, लेकिन इसमें कोशिश पूरी की इन्होंने। हाँ, ये इन्होंने पैराग्लाइडिंग वाला एंगल भी डाल दिया कि चलो जी लड़का, हम आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे रहे हैं, बस छोटा सा स्पॉइलर है, लेकिन वो बताना बहुत जरूरी है। ये लड़का जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी चलाता है, वो पैराग्लाइडिंग करता है, और वो क्यों एंगल डाला यार उसमें? नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ यार कि कौन ऐसा पैरा स्पोर्ट्स कराने वाला या पैराग्लाइडिंग कराने वाला ये मनाली मसूरी में इतना हैंडसम बंदा होता है। मैं तो जितनी बार गई हूँ, मुझे नॉर्मली लोग मिले यार। वैसे पहाड़ी लड़के होते तो हैं सही यार, ऐसे शाहिर शेख जैसे यार, नहीं यार होते हैं यार। कमेंट सेक्शन में आप बताओ। सॉरी, कौन बोल रहा है ये तो बोलेंगी ही। अगर मैं पहाड़ी लोग बोलती तो शायद से वो बायस हो जाता, मैंने तो लड़के बोला है यार। तो मतलब लड़के तो ऑब्वियसली आप बोलेंगी, अपने इधर के लॉन्डो को तो आप प्रमोट करेंगी ही, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखे। मेरे पैराग्लाइडिंग वाले भैया तो
ऑल द पहाड़ी गाइस, इट्स टाइम टू यूनाइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज बताइए, साक्षी चौहान को टैग करके बताइए लड़के कितने सुंदर हैं। और ये भी कि अगर आपका पैराग्लाइडिंग ऐसा कोई बिजनेस वगैरह है तो उसका भी एड्रेस दे दीजिए। हाँ, ये आपके साथ पैराग्लाइडिंग करना चाहेंगे। वैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये इन्होंने जो एंगल डाला है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेतुकी मुझे लगी हैं। जैसे एक सीन आता है, उसमें काजोल बताती है बिल्कुल एंड में है कि मैंने तो अपने भाई को नहीं बख्शा, मैं तुझे क्या बख्शूंगी। तो कैरेक्टर की डेप्थ ही नहीं है, ये नहीं बताया कि क्यों नहीं बख्शा, क्यों ऐसे किया। वो जो एंगल भी इनका दिखाया है पहले स्टार्टिंग में मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये जो सौम्य है ना, जो सीधी होती है ना, सीधा सीधा, वही सबसे ज्यादा वो निकलता है। तो ये तो मैं समझ गई थी, बहुत प्रेडिक्टेबल सी थी वाली चीज। लेकिन उन्होंने जो सेकंड हाफ में वो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब से इन्हें घुमा फिरा के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने की कोशिश की है, वो बहुत ही फेल्ड अटेम्प्ट लग रहा था। और साक्षी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को पता ही देना चाहिए कि यार, मतलब स्टोरी बता देते हैं लोगों को, तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा मोटी स्टोरी ऐसी है, दो बहनें होती है, एक बहुत अच्छी है, एक बहुत बुरी है। मतलब वो हालातों ने बनाया है उनको अच्छा बुरा, ठीक है। अब एक लड़का इनकी लाइफ में एंटर ऐसे कर सकते हो कि एक मॉडर्न है, एक देसी है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। लड़का इनकी लाइफ में एंटर होता है, फिर अब क्या होता है कि लड़के के लिए लड़ाई लग गई है भाई, कि कौन वो लड़का किसको पसंद करेगा। अब लड़का जो है वो ऑब्वियसली चूज करता है घरेलू लड़की, क्योंकि क्यों नहीं, यहाँ पर भी दिखा दिया है रियल साइड। ये चीज तो दिखाई है, लड़के को पहले घरेलू लड़की पसंद आई, फिर उसके बाद में उसे मिलती है मॉडर्न वाली, तो वो लालायित हो जाते कि वाओ, इसके साथ तो मतलब लाइफ एकदम बढ़िया होगी, ऊ ला ला ला, एकदम से एडवेंचर वाली होगी। लेकिन जब शादी करने की बात आती है, हाँ, फिर जब शादी करने की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं, बैक जो टू मुझे रोटी बना के देगा मैं तो उसी के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। तो ये तो उन्होंने थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाने की कोशिश की है खैर। और फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस आ जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। और फिर जो काजोल है, जो कि वैसे तो इंस्पेक्टर है, वो एडवोकेट बन जाती हैं, क्योंकि उनके पास एडवोकेट की डिग्री भी है, उसका अच्छा यूज करती हैं। किधर हो रहा है, कौन सी अदालत में और कौन सी पुलिस चौकी में ये हो रहा है कि जहाँ पर वही रपट लिख रहे हैं, वही केस लड़ रहे हैं, और वो केस सॉल्व भी हो जा रहा है। हाँ, मजे की बात, हम ही FIR लिखेंगे, हम ही लड़ेंगे। थोड़ी देर मुझे लग रहा था कि अभी ऐसे घूम के ना जज की कुर्सी में बैठ जाएंगे और कहते कि मेरे हिसाब से मेरे पास जज का भी सर्टिफिकेट है, ये देखो ये सब कुछ है मेरे पास। तो बात ऐसी है कि एंड में इन्होंने बहुत खिचड़ी पकाई है, और थ्रू आउट तो खिचड़ी जो है वो है ही। तो आप अगर नहीं भी देखते हो, आप ऐसे लाइफ से कुछ बहुत ज़्यादा मिस आउट नहीं करोगे। हाँ, अगर आप कृति सानन की बहुत बढ़िया वाली एक्टिंग देखना चाहते हो, वो भी डबल रोल में, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई, मुझे लगता है कि देखो, दिवाली वीकेंड पर तो वैसे ही आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन एक सम अदर वीकेंड जब आप बहुत ही मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाली हो और आपके सारे दोस्तों ने आपके प्लान कैंसिल कर दिए हो, तब आप शायद सोच सकते हैं फिल्म देखने के लिए। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। एंड यस, अगर आपको अपना चाइल्डहुड क्रश शहीर शेख को देखना है बड़ी स्क्रीन पे, मतलब एज इन की, हाँ, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम यार। और उनको देख सकते हैं। और मौके मिलने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ही हैज दिस पोटेंशियल, और वो अच्छे भी लग रहे थे स्क्रीन पर, तो इसीलिए यही तो बोलती थी पहाड़ी लड़के आ गई घूम फिर के वही। तो आप हमें बताएं अगर आपने ये फिल्म देख ली है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एंड और अगर आपको कृति सैनन या फिर काजोल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक हम चलते हैं कुछ और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने। टिल देन कीप वॉचिंग जी स्विच।